उत्तर प्रदेश में छठे मरहले के तहत पूर्वांचल खित्ते की 10 अजला की 57 सीटों पर वोटिंग। योगी आदित्यनाथ ने किया अपने हक राय दही का इस्तेमाल। बड़ी तादाद में वोटर पहुंच रहे हैं वोट डालने। ऑपरेशन गंगा के तहत एक और परवाज से 208 हिंदुस्तानी पहुंचे वतन। वजीर ममलिकत दिफा अजय भट्ट ने किया इस्तकबाल। आइंदा 24 घंटों में मजीद 15 परवाजों के पहुंचने की उम्मीद। यूक्रेन पर रूस के हमले का 7वां दिन। जनूबी शहर खैरसोन पर रूस के कब्जे की यूक्रेन ने की तस्दीक। कीव और खार्किव पर आज बड़े हमले की रूस की तैयारी। कई शहरों में हवाई अलर्ट जारी किया गया। हमले से बचने के लिए बड़ी तादाद में यूक्रेनी कर रहे हैं महफूज मकामात का रुख। अब तक 10 लाख यूक्रेनी हमसाया मुल्कों में ले चुके हैं पनाह। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे बराए मुहाजिरीन कमीशन की रिपोर्ट। रूसी हमले का जुर्रतमंदी से मज़ाहमत करने पर यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की ने अपनी फौज की सताइश की। उन्होंने कहा कीव ने मॉस्को के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यूक्रेन में मुमकिन जंगी जराइम की जांच शुरू करेगी आर्मी फौजदारी अदालत। शवाहिद इकट्ठा करने का अमल जारी। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असेंबली में रूस की मजम्मत और जंग रोकने की करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। मनी लॉन्ड्रिंग केस नवाब मलिक की ईडी तहवील आज हो रही है खत्म। तो इंतखाबी जंग जारी है। लोग अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको बता दें जहां एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है, वहीं कई हिंदुस्तानी वहां पर फंसे हुए हैं और ऑपरेशन गंगा के तहत उन्हें वापस लाने का सिलसिला भी जारी है। और इसका असर चुनावी कैंपेनिंग में भी देखने को मिला। हमने देखा कि चुनावी कैंपेनिंग में ये मुद्दा भी उठाया गया और ये बात जो है लोगों तक पहुंचाई गई कि ऑपरेशन गंगा के तहत किस तरह से सरकार जो है काम कर रही है। सरकार कोशिशें कर रही है कि तमाम तर जो हिंदुस्तानी फंसे हुए हैं यूक्रेन में उनको बहिफाजत अपने मुल्क अपने घर वापस लाया जाए। तो ये मुद्दा भी जो है उठाया गया कैंपेनिंग में। वहीं आपको बता दें कि एक हिंदुस्तानी स्टूडेंट की मौत भी हुई है यूक्रेन शेलिंग में। क्या उसका असर भी दिखेगा, क्योंकि एक स्टूडेंट की जान जाना इस तरह से यूक्रेन में ये एक बहुत अफसोसनाक बात है। पर ये क्योंकि मुद्दा उठाया गया और लोगों को भी याद रहेगा कि हमने एक स्टूडेंट की जान गंवाई है। गोरखपुर से हमारे नुमाइंदे तारिक कमर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तारिक, अब किस तरह का मंजर देखने को मिल रहा है? सुबह से ही हमने देखा था आप जहां पर मौजूद थे, लोग वहां पर कतारों में मौजूद थे, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल करने पहुंच रहे हैं। हाँ देखिए, मंजरनामा बड़ा मुख्तलिफ सा है और कुछ ख़वातीन भी निकल कर सामने आ रही हैं। किस बुनियाद, इधर देखेंगे आप ज़रा तो देखिए क्या क्या कौन सी प्रॉब्लम ऐसी है जिसकी बुनियाद पर वोट करना चाहती हैं? अब हमको तो महंगाई के बारे में क्या कहना चाहती हैं? महंगाई तो खैर बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा महंगाई और तब का गरीब। क्या वोट दिया है आपने, क्या कुछ कहना चाहती, क्या मुतालबा करेंगी? क्या हम कुछ नहीं कहना चाहते हैं। क्यों? ये तो योगी जी का इलाका है, इसमें तो कुछ बोलिए, वज़ीर आला का इलाका है। नहीं, हम नहीं कुछ कहना चाहते। अम्मा जी वोट डालने आ रही हैं आप, जाहिर है कि आप भी वोट डालने आई हैं। हाँ। तो कुछ लोगों को शिकायत ये है कि महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ। बच्चों को मतलब ये है कि अच्छा एजुकेशन मिलनी चाहिए। हाँ। लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। आप क्या कहना है? भाई वही सब होना चाहिए। अच्छा, तो ये जो हालात हैं महंगाई के, ये कैसे हैं, क्या महसूस करती हैं? महंगाई कम होनी चाहिए। हाँ, आप क्या कहती हैं अम्मा? महंगाई कम होना चाहिए। महंगाई कम होनी चाहिए। अरे नौजवान लोग वोटर भी आ रहे हैं भैया, एजुकेशन को लेकर क्या डिमांड करना चाहेंगे हुकूमत से आप? अभी तक जो है फिलहाल कोई गलत नहीं है, सही है। अच्छा, फिलहाल ये मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, जाहिर है आपका क्षेत्र है, तो मतलब क्या बेहतर चाहते हैं आप, क्या और बेहतर हो यहाँ? बेहतर यही है सर कि महंगाई थोड़ा कम हो और
पढ़ाई लिखाई के मामले में फीस वगैरह थोड़ा कम होना चाहिए। फीस कम होना चाहिए। लोगों को शिकायत है। मैं आपसे बात करूंगा, पहले आपसे बात कर लूँ मैं, क्योंकि खवातीन कम बोल रही हैं जरा, तो आप बोलिए क्या क्या ऐसे मुतालबे हो सकते हैं, क्या डिमांड्स हो सकती हैं जिनको लेकर लोग वोट करें अपना? क्या डिमांड हो सकते हैं? डिमांड तो सारे पूरे हो रहे हैं। अच्छा, सारे पूरे हो रहे हैं। लोगों ने शिकायत की अभी हमसे के अब उनसे कोई उम्मीद नहीं है कि हमें कुछ, कोई उम्मीद नहीं है। सारे डिमांड पूरे हो रहे हैं। मतलब कुछ साफ साफ नहीं बोलेंगे आप? बिल्कुल मैं बोलूंगा, आप बोलिए। पहले मतदान फिर जलपान। हम लोग वोट डाल के आ रहे हैं और हम सरकार से पूरी तरह सहमत हैं। और सरकार ने हमें महिला सुरक्षा दी है, सरकार ने बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है, किसी तरह का क्राइम पूरा कंट्रोल है। योगी जी का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं आप। ये तो शब्दों से कहने का शब्दों में जरूरत नहीं है। चौमुखी विकास दिखाई दे रहा है और इसी पे वोट देना है। वेलकम यू। बढ़िया रोड, बढ़िया बिल्कुल बिजली, ठीक है। और क्या चाहिए हिंदुस्तान की जनता को? जाहिर है कि लोगों के अपने अपने नजरिए होते हैं। कुछ लोगों को शिकायत है कि महंगाई बहुत है, कुछ लोग चाहते हैं कि रोजगार मिलना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं सब कुछ ठीक है। आप क्या कहते हैं? नहीं, विकास ठीक हो रहा है, सुरक्षा भी है, सुरक्षा भी ठीक ठाक। अच्छा, माता जी से पूछ लेते हैं। माता जी देखिए, भाई साहब तो बताएंगे अपने हिसाब से, माता जी बताएंगे अपने हिसाब से। तो बताइए, ये सिलेंडर को लेकर लोग शिकायत कर रहे थे कि थोड़ी सिलेंडर अगर महंगा हो गया है सिलेंडर ज़्यादा। सिलेंडर महंगा नहीं, थोड़ा सा महंगा है, लेकिन यह है कि उनको बोलने दीजिए, तो आपसे बात कर लूँ सर मैं। तो देखिए, आपकी बात भी रखी जाएगी, लेकिन घर की वजीर आला यही है, तो आप क्या कहना चाहते तो हैं? जेंट्स लोग कहते हैं कम जलाओ, कम जलाओ, बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। तो देखिए, ये तो जो मतलब ये जाहिर है कि आप कुछ बोलना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। देखिए, तो सरकार अभी सुनिए, तो देखिए, अभी कहा माता जी ने कि महंगाई अगर कम हो जाए तो राहत मिल जाएगी। सिलेंडर बहुत महंगा हो गया है। महंगा तो है, लेकिन सबकी सैलरी भी तो बढ़ी है उस हिसाब से, सबकी अच्छा, इनकम भी ये- बढ़ी है उस हिसाब से, ठीक है कि नहीं? तो राष्ट्र हित में करना है, जो भी करना है। आपकी बात से देखिए, ये लोग सहमत नहीं है, हम तो सहमत हैं, क्योंकि हम तो देखिए आपकी बात भी बोलेंगे, भाई साहब की बात भी बोलेंगे। देखिए सर, लेकिन लेकिन चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि सरकार को जो है, सरकार काम ठीक कर रही है, ठीक है। आपने लेकिन सरकार को थोड़ा सा ये चीज मीडियम वर्ग को भी थोड़ा सा ध्यान में रखे। मीडियम वर्ग देखिए, गरीब लोगों को शिकायत है कि हमारा उत्थान नहीं हो रहा है, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? जिम्मेदार नागरिक की हैसियत से बोलिए आप। नहीं, गरीब लोग तो उत्थान हो ही रहा है भाई। 4-5 महीने से राशन फ्री ले रहे हैं, मकान ले रहे हैं, आवास ले रहे हैं। बहुत अहम मौके पर वोट डालने आए हैं आप। कुछ लोगों, औरतों को शिकायत है कि गैस का सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, कुछ लोगों को शिकायत है कि रोजगार ठीक नहीं है। आप क्या मानते हैं? हम क्या बताएं? नहीं, फिर भी आप जो भी बोलना चाहें, ये तो आपकी आवाज है। नहीं, बोलिए आप, जो अच्छा लगे वो बोलिए आप, कोई पाबंदी नहीं है। आपको लगे काम ठीक हो रहा है तो बोलिए ठीक हो रहा है, आपको लगे महंगाई ज्यादा तो बोलिए ज्यादा, जो आपका इच्छा हो। ये कर्म संख्या इसमें दिया नहीं गया है? ये हमारा वोट वो वापस जा रहे हैं। वापस कर दिया है? आप क्यों किया वापस आपको? ये कह रहे कर्म संख्या नहीं है इसमें। अच्छा, तो आप क्रम संख्या पढ़वा लीजिए। चाचा, परेशानी क्यों हो रहे हैं बताइए? यही परेशानी है कि जाके फिर वापस होना पड़ रहा है। अच्छा। तो देखिए, लोगों को शिकायत है कि कहीं कोई ताउन में कुछ कमी सी है, और ये ऐसे 2 केसेस पहले भी हमारे सामने आए जिन्होंने ये शिकायत की कि कोऑपरेशन नहीं हो रहा। सर, वोट डाल दिया आपने? इधर देखेंगे आप जरा, किस बुनियाद पर वोट कर रहे हैं? कुछ लोग चाहते हैं काम पर वोट कर रहे हैं, क्या और बेहतर चाहते हैं? और बेहतर ये चाहते हैं कि मतलब थोड़ा सा स्कूल की जो प्रॉब्लम है, हाँ, बस वही सॉल्व हो। अच्छा, कुछ हमने बात की महिलाओं से, तो उन्होंने कहा कि महंगाई अगर कम हो जाए, गैस सिलेंडर पे बड़ी शिकायतें हैं लोगों की। आप भी बहुत जिम्मेदार यहाँ की नागरिक हैं, आप क्या कहना चाहते हैं? बस वही महंगाई थोड़ी कम रहे। महंगाई थोड़ी ज़्यादा है, बस बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। अच्छा, वो एजुकेशन को लेकर भी भाई साहब ने जैसे कहा कि फीस स्कूल में ज़्यादा हो गई है, तो गरीब तबका पढ़ा नहीं पा रहा है, तो उसको लेकर क्या आप डिमांड करेंगे? हाँ, तो गरीबों के लिए तो कुछ करना ही चाहिए। जो अमीर हो तो पढ़ा लें, गरीब को भी तो पढ़ाना है बच्चों को, तो उसके लिए भी तो कुछ करना ही चाहिए। तो देखिए, आपने देखा कि लोगों के मुख्तलिफ मसाइल हैं और मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लोग अपने जमहूरी हक़ का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो देखिए, ये गोरखपुर है, जाहिर है कि इसको वज़ीर आला का गढ़ कहा जाता है, जहाँ से 5 मरतबा योगी आदित्यनाथ जी बाकायदा तौर पर नुमाइंदगी की हो पार्लियामेंट में, और मतलब 5 मरतबा सांसद होना, और मतलब फिर नुमाइंदगी करना है, और फिर यह है कि उनके मुख्तलिफ शख्सियात के पहलू जिनसे आप वाकिफ़ हैं। तो जी तारिक कमर, बेहद शुक्रिया आपका। आपसे फिर से रब्ता करेंगे, फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया। एक बड़ी खबर सामने आ रही है, यूक्रेन पर रूसी हमले का 7